मुझे देख करके ननियत दिखाए, मुझे देख करके तुम्हारी बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि तुम प्यार से नहीं नफरत से बातें कर रही हो और मंत्री अजय सिंह के दिल के अंदर सिर्फ प्यार का सागर डूब रहा है। अगर मेरी बातें तुम्हें नहीं अच्छी लग रही तो कहीं चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाइए। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में का चाय के कप में डूब के खा ले। भगवान के लिए मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमार सबके लाभ टूटा खाए खाए आदत पड़ी। यानी हमें बेशरम बोल दिया है। मैं बेशरम हूँ और तू मुझे लात से मारे गया है। मंत्री साहब, आप मुझसे आप प्यार करना चाहती हैं तो मैं भी आपसे प्यार करना चाहती हूँ। वही तो, आइए मेरे पास। वाह, आइए। क्या बात है? लगता डर रही हो क्या? लगता वो मेरे पति आते हैं क्या? कहाँ? देखो देखो सामने मेरे पति आ रहे हैं। सामने देखो। क्या रे, तुझे हंसी आ रही है? आज वो हरामजादी मुझे लात मार कर चली गई और तू खड़ा खड़ा देख रहा है। बेटा बंदूक उठा, साली का पीछा कर। भगवान, ये हरामजादा मंत्री मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। कहाँ जाएगी तो भाग करके? मंत्री अजय सिंह के हाथों से बचकर कहाँ जाएगी तो? जब तक तेरी जवानी का रस नहीं चूस लेता तब तक कहाँ जाएगी तू? आजा, मेरी बाहों में आजा, मेरी बाहों में। ये क्या करने जा रहे हैं तुम? इसको रख, नीचे रख। अरे क्या हो गया? मैंने अपने पति जी को वचन दिया था कि स्वामी जी मैं तुम्हारे जीती जी अपनी आसमान पे ढप्पा कभी नहीं लगने दूंगी। आज मैं इसी शमशीर से अपने आप हत्या करके मर जाऊंगी। तू जैसे कुत्ते से अपने जिस्म पे हाथ कभी नहीं लगने दूंगी, कभी नहीं लगने दूंगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात है, मेरा छोटा सा मुंडा उसकी परवरिश कौन करेगा? अरे तू मरेगी कहाँ? तू मरेगी कहाँ? तुझे मरने कहाँ दूंगा मैं? तुझे
बटुआ। अबे तक का इधर उधर भागत रहे। पूरा सपना साले खाक में मिल गया रे। कौन सपना खाक में? मंत्री के दिल में जब आग चल रही थी सारी चौपट हो गई रे। अब मैं अपने मन को कैसे संतोष दिलाऊं? दिल में तो आता है कि मरने के बाद इससे प्यार कर लूं। हिम्मत कहे का नहीं रहे, जौन करे खो करो, चलो चुप पे ही। एक काम करते हैं, काम तो इसने हरामजादी ने अपने हाथों से कर डाला है, लेकिन अब एक तीर से दो निशाने लगाना है। अब यहाँ से तू सीधा राज दरबार पहुंच और राज दरबार में चुपके से जाकर के महाराज के शाही शमशीर को लेकर आ और उसके साथ साथ एक चद्दर भी लेकर आ। फिर बताता हूं कि हमें करना क्या है। अब एक काम कर, इस शमशीर को जो इसके पेट में घुसी हुई है इसको निकाल कर बाहर कर दे और जिस जगह पर वो शमशीर घुसी थी उसी जगह इसको घुसेड़ दे। हम तुम्हें कि नहीं बैलान थोरो क्यों रे? उनका पकड़ के हम निकारी, हमारे हाथ के निशान उहिमा बन जाए। बहुत होशियारी साले करते हो। मैं कहता हूँ निकाल इसे, जितना मैं कहूँगा सिर्फ तुझे उतना ही करना होगा। नहीं निकालेगा? तुम हम नहीं निकालेगा तू। जल्दी कर रहे, कोई आ गया तो मामला चौपट हो जाएगा। जल्दी कर। तुम खड़े रहो, हम लगा दे 112 का नंबर। अरे घंटों मत लगाओ, जल्दी करो साले। निकलेगा निकलेगा, निकालो। अरे मरने के बाद कहीं लगता है कार्य, वो मर गई साली। नहीं लागत का, मरने के बाद सिर्फ लाश बचती है, जी निकल कर ऊपर चला जाता है। क्या गिनती लगा रहा है तू? देख रहे कितनी घुसी रही। अरे ये ना देख, वो जरूरत का काम कर साले। अब एक काम कर, उस चद्दर को इसी के ऊपर ढक दे। छोटू, अरे यार छोटू, वही आवाज मैं अपना आईडी कार्ड भूल गया हूँ। लगता है सेनापति आ रहा है। छोटू, बिना आईडी कार्ड के वहाँ मेरी एंट्री नहीं होगी, इसलिए थोड़ी देर रुकिए और मैं आईडी कार्ड लेकर आता हूँ। इससे पहले कि कोई आ जाए उससे पहले हमको निकलना होगा, वरना सारा मामला चौपट हो जाएगा।
आवाज भाभी, ओ भाभी, ये इस गाने सीडी टीवी घर में ना लाओ। जब से सीडी टीवी में लाओ, टीवी लाया है, 4 ठे मेहरिया बटोलने है, रात भर पिक्चर देखे, दिन भर सोई है। अब कहो पीछे जाए, खोली जाए। देखा कितनी गहरी नींद में सो रही है। यही तुमका कहन, पहले घर में फ्रिज लाओ, तमाम चीज ले आओ, टीवी ले आओ, रात भर पिक्चर देखे, पता नहीं कौन नाटक चल रहा था। अपनों बैठे हैं 2-4 ठे में हिरन को बुला ले हैं, 12-1 बजे तक खाली खाली नाटक देखा करती है। अब देखो दोपहर तक सो रही है। मैं अब इनका जगह हम पानी वानी पी के आ रहे हैं। सीता, ए सीता, अजीब है भाई, बहुत गहरी नींद में सो रही है। अब करीब से जगाते हैं। इस शमशीर में नाम महाराज शंकर सिंह। आज तक मैं महाराज को अपना पिता समझता था। अच्छा सिला दिया है वफादारी का। आज याद आया मंत्री अजय सिंह कह रहा था कि महाराज शंकर सिंह महाराज शंकर सिंह तुम्हें ऐसा नहीं करना था। अच्छा सिला दिया तो वफादारी का नहीं। आज जिसको समझाते होता और वो निकला मेरी पत्नी सीता का खून किया है,
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हमारा बेटा कहाँ है? हमारा बेटा कहाँ है? दासी कमली, कमली, दासी कमली, लाओ बेटे को हमें दे दो, और आज के बाद तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ साहेब? तुम जहां जाना चाहती हो कमली जाओ, और बेटे को हमें दे दो, क्योंकि अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि मैं जिंदा रहूं मर जाऊं, कहाँ रहूं कहाँ न रहूं। इसलिए तुम बेटे को हमें दे दो और तुम यहाँ से निकल जाओ। जाओ महाराज शंकर सिंह, मैं अपने बेटे को लेकर तेरे पास आ रहा हूं, तेरे पास आ रहा हूं, और इस बेटे को तेरे पास छोड़ दूंगा, और तेरे बेटे को मैं अपने पास रखूंगा। और महाराज शंकर सिंह, अगर तेरे बेटे से ही तेरी बेटी की अस्पत को नहीं बर्बाद कराया तो मेरा किताब नहीं। अब इस बेटे को लेकर फौरन मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। ये महाराज का बच्चा, महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मोटू मेरे बेटे को ले जाओ और इसे चमन में खिलाना, वही पे इसका दिल बहलाना। अब मैं इस चमन में खिलाते खिलाते काफी समय बीत गया, अब मैं इससे भी सुलाऊंगा और मैं भी थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद रात दरबार जाऊंगा। मौका अच्छा है, ये नौकर गहरी नींद में सो रहा है। अब मैं अपने बेटे को यही छोड़ देता हूँ और महाराज शंकर सिंह के बेटे को उठाने जाता हूँ।
कुछ पता नहीं है। अब इस बेटे को लेकर मैं फौरन यहाँ से भाग जाता हूँ। हमारा बेटा और जमीन पे पड़ा हुआ है। एक ऐसा दरबारी है, खुद भी जमीन पे सो रहा है, साथ साथ हमारे बेटे राजकुमार श्याम सिंह को भी सुला रहा है। दरबारी, क्या हो गया तुम्हें? और ये कैसे पड़े हुए हो? साथ में हमारे बेटे राजकुमार को भी जमीन पर लिटाए हुए हो। चमन में घूमते घूमते नींद आ गई तो थोड़ा आराम करने लगे और आराम करते करते फिर सो गए। तुम बहुत लापरवाही करते हो। हमने तुमसे कहा था कि हमारे बेटे को ले जाओ और चमन की सैर कराओ और तुम यहाँ सो रहे हो। हमारे बेटे को हमको लो। किसका बच्चा है? ये हमारा श्याम कुमार नहीं है, ये तो किसी और का बच्चा है। यहाँ पर कोई आया था? नहीं तो महाराज। नहीं, तुम मेरा बेटा कहाँ गया? दरबारी, इसकी शक्ल देख, मेरे बेटे से नहीं मिलती है, ये किसी और का बच्चा है। यहाँ पे एक चिट्ठी भी पड़ी हुई है। एक काम करो, जाओ सबसे पहले महामंत्री अजय सिंह को बुला कर लाओ। महाराज की जय हो। मंत्री क्या बात है राजन? ये नौकर हमारे बच्चे श्याम कुमार को चमन की सैर कराने के लिए लाया था, लेकिन जब हमने देखा तो ये सो गया था। लेकिन ये हमारा बच्चा नहीं है, गौर से देखो, ये किसी और का बच्चा है। और इस बच्चे के पास एक खत मिला है, देखो इस खत में क्या लिखा हुआ है। महाराज, पत्र का मजबूर महाराज शंकर सिंह, मैं अपने बेटे को तुम्हारे बगीचे में छोड़कर जा रहा हूं और अपने बेटे को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अगर कोई, ये क्या लिखा है, कोई उदास रहना शंकरगढ़ फटक पर लटकती हुई लाश नजर आएगी। तुम्हारा जानी दुश्मन डाकू सुल्तान से। महाराज, सुल्तान से? हाँ राजन। ये हमारा दुश्मन, क्या लिखा हुआ है हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। मंत्रीवर, कहिए महाराज। डाकू सुल्तान सिंह से हमारी ऐसी क्या दुश्मनी हो गई जो कि उसने हमारे बेटे को किडनैप कर लिया और साथ में अपने बेटे को हमारे पास छोड़ दिया। वही तो महाराज, लेकिन ये बताओ कि इस गुलाम मंत्री अजय सिंह के लिए क्या हुक्म है राजन? अजय सिंह, सुल्तान सिंह ने साफ साफ खत में लिखा है कि अगर उसके बेटे पे जरा भी खराच आई तो हमारे बेटे की लाश गेट पे लटकती नजर आएगी। हाँ महाराज। इसलिए एक काम करो, इस राज को राज ही रहने दो। ये राज हम तीनों के बीच ही रहना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमारा बेटा नहीं है, और इस बेटे की परवरिश वैसे ही होनी चाहिए जैसे हमारे बेटे राजकुमार श्याम सिंह की होगी। जैसे क्या महाराज? दरबारी,
और इस बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने पाए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी कभी किसी से साथ मत लेना कि हमारा बेटा नहीं है, आज के बाद हमारा ही बेटा ये होगा, आज के बाद इसी का नाम श्याम सिंह होगा। जैसे आज्ञा महाराज की। अजय सिंह, तुम पता लगाओ कि सुल्तान सिंह कौन है जो कि हमारे बेटे को उठा कर ले गया है। सीधी सुल्तान सिंह हमारे सामने पेश होना चाहिए। सम्राट, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक ये मंत्री अजय सिंह इस राज दरबार में जिंदा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका हुक्म है कि सुल्तान सिंह को पता लगाया जाए कि आखिर वो कौन है जो आज बागी बना हुआ है, तुम्हारा दुश्मन बना बैठा है, ये आपका हुक्म मेरी आंखों पर है सर। अजय सिंह, तुम जाओ और कुछ सिपाहियों को ले लो और उसकी खोज करो। और दरबारी, तुम जाओ इसे राजमहल के अंदर ले जाओ और इसकी परवरिश वैसे ही करो जिस प्रकार से हमारे सगे बेटे की होनी चाहिए थी। याद रखना, ये बात 3 लोग के अलावा किसी को जानकारी कोई नहीं जानेगा महाराज। हम चल रहे हैं। अजय सिंह, न जाने तुझसे कौन सा सब पाप हो गया है जो ईश्वर मुझे ऐसी सजा दे रहा है। आज जिस सजा को मैं बच्चे की बात मानता था वो मुझे इज्जत की लुटेरा कह रही है, और आज ये हमारा नया दुश्मन डॉक्टर सुल्तान सिंह न जाने कहां से पैदा हो गया जो कि हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे छीन ले गया है। मैं आराम करने जा रहा हूँ, तुम शीघ्र ही पता लगाकर हमारे सामने उसे पेश करो। जैसे आज्ञा हो महाराज की। धन्यवाद।